हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। नाम हरनाम भारद्वाज है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि हमेशा की अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो आप इससे पहले मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो मेन हेडलाइंस हैं उन्हें लेके आपके समक्ष आया हूँ। तो आज की मेन हेडलाइंस में जो कुछ भी है, जो कुछ भी न्यूज़ अपडेट आई है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज की मेन हेडलाइंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। मंडी रिवालसर घूमने आए विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मंडी में रिवालसर में एक जो विदेशी सैलानी आया था उसकी जो है संदिग्ध मौत हुई है। इसी के साथ ऊना में देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है कि गायों का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब एक गायों के लिए एक बसेरा खुलेगा। और वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि उसमें जो है डेनमार्क से सबसे पहले 200 गाय वहाँ पर लाई जा रही हैं। और इससे क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि जो एक गाय है उसको हम किस तरह से घर पर रख सकते हैं या किस तरह से उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें वहाँ से पूरी डिटेल हमें मिल पाएगी। मतलब गाय के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर जो है विदेशी गायों के साथ यहाँ की जो इंडिया की जो गायें हैं यानी कि भारत की जो गायें हैं वो भी वहाँ रहेंगी। इसी के साथ तीसरी जो न्यूज़ है वो है कि चंबा में 3, लाहौल में 10 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मौसम भी किस तरह का रह रहा है मौसम की वजह से। और जो ये जिस तरह से बारिश हो रही है उस वजह से जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है तो चंबा में 3 तारीख से और लाहौल में जो है 10 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। इसी के साथ ये चौथी जो न्यूज़ है वो आ रही है चंबा चंबा से। और नारियल विसर्जन के साथ ऐतिहासिक जो चंबा मिंजर मेला है वो संपन्न हो चुका है। साथ में पांचवी जो न्यूज़ है, जो मेन न्यूज़ आ रही है वो है लाहौल स्पीति से जो 500 मीटर नीचे गाड़ी गिरी है, एक कार गिरी है। और उसमें एक पटवारी की मौत हो गई है। तो ये जो है लाहौल स्पीति में हुआ है ये, और 500 मीटर नीचे गिरी है जो कार थी ये। और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि ये पटवारी था और इनकी मौत हो गई है। इसी के साथ जो छठी स्पोर्ट्स की तरफ से न्यूज़ आ रही है वो भारत के लिए कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ हम कह सकते हैं भारत के लिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल के बाद जो है हॉकी के जो सेमीफाइनल में पहुंची है जो भारतीय टीम है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है स्पोर्ट्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें पहुंची है। टोक्यो से ये न्यूज़ आई है जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है वहाँ पर जो है 41 साल के बाद हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंची है। इसी के साथ आज मैं आपको कोविड की अपडेट भी दे देता हूँ। कोविड से रिलेटेड क्या अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। कोविड अपडेट में टोटल कंफर्म्ड केसेस जो थे आज अभी 7 बजे तक जो केसेस रहे हैं वो एक है 20,06,161 केस। जिसमें से कि जो एक्टिव केस हैं वो 1229 केस हैं। और जो नए केसेस जो आए हैं वो हैं 134 केस। इसी के साथ जो डेथ्स हुई हैं वो है 3505 हो गई हैं, 3505 के डेथ हो गई हैं। जिसमें से जो है 16 डेथ्स जो है आज की हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ कितनी कितनी किस हिसाब से ये जो है कंफर्म केस हुए हैं या किस हिसाब से एक्टिव केसेस हुए हैं उनके बारे में बता दूं आपको। बिलासपुर में अभी तक टोटल जो कंफर्म्ड केस हो चुके हैं वो है 12,917। जिसमें से कि जो 57 केस हैं, 57 एक्टिव केस हैं अभी। और जो नए केसेस आए हैं वो हैं 11 केस। और इसमें यहाँ पर जो है टोटल डेथ्स जो अभी तक हो चुकी हैं वो है 79 मतलब 79। और जिसमें से कि जो है पिछले कल से यानी कि पिछले कल 7 बजे के बाद और आज 7 बजे तक जो है
एक डेथ हुई है। इसी के साथ अगर चंबा की बात करें तो चंबा में 12,114 केस है जो टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं। और यहाँ पर जो है 254 केसेस जो हैं वो एक्टिव चल रहे हैं। इसी के साथ 33 जो है नए नए केसेस यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो है टोटल जो आंकड़ा बढ़ गया है डेथ्स का, वो है 150 के डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें से कि 2 डेथ्स जो है पिछले कल से आज के बीच में हुई हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में 14,561 जो है टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से कि जो 55 एक्टिव केसेस हैं वो अभी चल रहे हैं। और 4 जो है नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। और इसी के साथ टोटल जो कंफर्म डेथ्स हो चुकी हैं वहाँ पर कोरोना की वजह से, वो है 257 में से एक जो है ये पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो आगे हम बताते हैं कांगड़ा के बारे में। तो कांगड़ा में 46,402 केस टोटल जो कंफर्म्ड केसेस हैं, 187 केस एक्टिव हैं, जिसमें से कि 11 जो है न्यू केसेस हैं। 11 जो नए केसेस जो कल आए हैं, कल से लेके आज तक जो आए हैं 7 बजे तक। और इसमें यहाँ पर जो है टोटल डेथ्स जो हैं वो 1,039 हैं। 1,039 का मतलब अगर आप सोचें तो पिछले कल से आज के बीच में 4 डेथ्स हो चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं किन्नौर में 3,310 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से कि 19 एक्टिव केसेस अभी चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी नया केस नहीं आया है। इसी के साथ 38 टोटल जो वहाँ पर चल रहा है, जो पिछले कल था डेथ का रेशो आज भी वही है। तो इसके साथ कुल्लू अगर हम चलें तो कुल्लू में 9,147 केस टोटल कंफर्म्ड हैं, जिनमें से कि 93 जो है एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 13 केसेस पिछले कल से आज के बीच में आए हैं। और टोटल जो मौत का आंकड़ा है वहाँ पर, टोटल जो डेथ्स का आंकड़ा है वो 154 हो चुका है, जिसमें जो है पिछले 24 घंटे में 2 डेथ्स हुई हैं। इसके बाद हम अगर चलें तो इसके बाद हम लाहौल और स्पीति के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर 2,757 केसेस आए हैं और इसमें से 13 एक्टिव केस हैं और 7 केसेस जो हैं वो नए हैं, पिछले 24 घंटे में आए हैं। टोटल जो डेथ्स हुई हैं वो 17 हुई हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं मंडी की तरफ। तो मंडी में 27,994 केस हैं इस टाइम जो कंफर्म्ड केसेस हैं। तो इसमें से 271 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं और इसी के साथ 25 जो है नए केसेस आए हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में आए हैं। और टोटल जो डेथ्स हो चुकी हैं यहाँ पर ये है 402, यानी कि रेशो जो है वो 402 का रेशो है। तो मतलब 402 जो पिछले कल ही था आज भी वही है। इसके बाद अगर हम चलें शिमला की तरफ, तो शिमला में 25,714 केस हैं टोटल जो कंफर्म्ड केसेस हैं और इसमें से 169 यानी कि 169 केस एक्टिव हैं इस टाइम। और जिसमें से कि 7 केसेस जो है पिछले 24 घंटे में आए हैं। टोटल डेथ्स जो हैं वो 602 हो चुकी हैं। तो 602 में 4 जो है पिछले कल से आज के बीच में जो डेथ हुई हैं वो 4 हैं। इसके बाद अगर हम चलें सिरमौर की तरफ, तो सिरमौर में 15,371 केस कंफर्म्ड हैं, जिसमें से कि 12 केस एक्टिव चल रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी मतलब नया केस नहीं आया है। और इसी के साथ जो पिछले 24 घंटे में कोई भी वहाँ पर कोई भी डेथ नहीं हुई है इसकी वजह से, यानी कि जो पिछला आंकड़ा था 210 का आंकड़ा वही अभी तक है। इसके बाद अगर हम चलें सोलन की तरफ, तो सोलन में 22,424 केस हैं। तो 22,424 कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें से कि 54 केसेस एक्टिव हैं और पिछले 24 घंटे में 12 केस आए हैं नए। और जिसमें से और टोटल जो मतलब डेथ केसेस हैं वो 314 हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी राहत मिली है। इसके साथ हम अगर हम चलें ऊना की तरफ, तो ऊना में 13,450 टोटल केसेस हैं, जिसमें से कि 45 एक्टिव केस हैं इस टाइम और 11 जो है नए केसेस जो पिछले 24 घंटे में आए हैं। इसी के साथ 243 जो है वहाँ पर आंकड़ा पहुँच चुका है
मौत का, डेथ का, जिसमें जो कि जो है दो डेथ्स जो है पिछले 24 घंटे में हुई हैं। इसी के साथ मैं अब आपको बता देना चाहूँगा कि जो टोटल मैंने आंकड़ा डेथ का बताया था वो था 16। में बिलासपुर में एक, चंबा में दो, हमीरपुर में एक, कांगड़ा में चार, और कुल्लू में दो। इसी के साथ अगर हम चलें तो शिमला में चार, और ये ऊना में दो केस। मतलब ये डेथ का जो सिनेरियो है ये रहा है यहाँ पर। तो ये जो है आज की अपडेट है, जो कोविड से रिलेटेड अपडेट हम हमारे तक पहुँचती है, तो वो है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और कल आपके लिए फिर से नई अपडेट लेके आएंगे, और नई जो है जानकारी लेके आएंगे कोविड से भी रिलेटेड भी, और जो नए हमारे जो मेन इवेंट्स कल के रहने वाले हैं, कोई मेन न्यूज़ रहने वाली हैं उनके बारे में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें न्यूज़ के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।